सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीव के 72 कलाओं में 2 ऐसी कलाएं हैं जिन पर इस सारे संसार का रहस्य छुपा हुआ है। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। 72 कलाएं होती हैं। ऋषभदेव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 72 कलाएं आना चाहिए। कलाओं का अर्थ यह नहीं है कि हम उनका उपयोग करें, कलाओं का अर्थ है हम उनका ज्ञान करें। दुनिया में जितने गेय हैं वो जानने के लिए ही तो हैं, उनको गेय कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और हमें ज्ञाता कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। जब हमारा नाम ही प्रकृति से ज्ञाता है तो हमारा काम जानना है, और जब दुनिया का नाम प्रमेय है, ज्ञेय है, तो उनको हमें जानना है। इसलिए किसी भी चीज के संबंध में उपेक्षा मत करो कि इससे हमारा क्या प्रयोजन है। ये जो उपेक्षा करने का परिणाम है, यह तुम्हारे लिए किसी दिन परेशानी का कारण। जैसे तुम धन कमाते हो ना, कोई जरूरत नहीं है, कमाने का मौका मिले तो छोड़ दोगे, कमा लोगे? हाँ? कमा लोगे? अरबपति भी क्यों ना हो, यदि उसे कमाने का मौका मिलता है तो वो कमा लेता है, छोड़ता नहीं है। रास्ते में सोने का बिस्कुट पड़ा हो, कितना भी अमीर आदमी हो, उठाने का भाव आएगा। स्वयं नहीं उठाएगा तो नौकर से कहते तू उठा ले। आकर्षण है। बस जैसे आप लोग धन के प्रति मौका छोड़ना नहीं चाहते। यदि ज्ञान के संबंध में हो जाए, मुझे बुद्धि दी है, मैं जानूंगा, हर चीज जानूंगा। कोई पूछेगा इसका प्रयोजन क्या, बोले कोई प्रयोजन नहीं, जानना ही प्रयोजन है। इसे ही ज्ञाता दृष्टा। जो प्रयोजन से जानता है वो तो मोही है, उससे कर्मबंध होता है। जो किसी पर्पस से जानता है, वो पर्पस से जाना हुआ ज्ञान यहीं छूट जाता है, सब रखा जाता है। इसलिए तो भूल जाते हैं, इसलिए तो व्यक्ति बुढ़ापे में मंद बुद्धि हो जाते हैं। बुढ़ापे में लोगों की मति काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने जानना था मात्र स्वार्थ के लिए, व्यापार के लिए जाना था। तो जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे तो ज्ञान चल रहा था, हाथ पैर खत्म तो ज्ञान खत्म, आपने जाने नहीं था। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है,
उसका उद्देश्य ही रहता है पेपर, और पेपर देने के बाद वो भूल जाता है। आप कभी देखना, पर कितना ही पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, आज उसने पेपर दिया, बहुत अच्छा पेपर गया, और वही पेपर आप दूसरे दिन दे देना कि अब इसको फिर से हल करो, उसके नंबर कम हो जाएंगे, कम हो जाए, क्योंकि उसका संकल्प था परीक्षा के लिए पढ़ना है, परीक्षा खत्म, ज्ञान खत्म, अब थोड़ा छुट्टा पुट्टा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। लेकिन जो स्पीड पेपर के देने के पहले थी, जो पेपर उसने लिखा, वही पेपर यदि दोबारा दिया जाए तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे। 3 घंटे के बाद ही दे दिया जाए तो भी पेपर के भैया अब ये पेपर तूने खत्म कर दिया, अब ये नया यही पेपर को फिर से लिखो, और दोनों कॉपी में से मैं कोई एक कॉपी जांचूंगा, और पाद वाली कॉपी में वो नंबर कम आएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं। आप लोग जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, जो कुछ भी तुम ज्ञान करते हो, उसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई पर्पस होता है, स्वार्थ होता है, बस वो पर्पस पूरा हुआ, खत्म हो जाता है। आप लोगों में से कौन कितनी क्लास पढ़ा हुआ है? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? कोई बैठा है? प्रकाश जी तुम कितने पढ़े? कौन सी क्लास? बीए पढ़े, कोई बात नहीं। बीए में आपको अभी, बीए तो किया था ना पक्का? पढ़ के किया था? कोई बात नहीं। अब यदि वो पेपर तुम्हें करने को दिया जाए कि जो बीए में आपने पेपर दिया वही का वही पेपर, और कॉपी दे दिया जाए, लिख लोगे? वही पेपर लिख, वही पेपर दे दूंगा जो तुमने किया था, और कॉपी दे दूंगा, और उतने ही नंबर आना चाहिए किताब भी दे तो भी शायद नहीं। क्यों? बस यही बहुत बड़ा रहस्य समझना। एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी जिंदगी का अपन एक रहस्य बता रहे हैं। अपन बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा ज्ञान काम क्यों नहीं करता। अब पढ़ाई की है, अच्छा पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ाई। आप तो क्या मेरिट लिस्टेड व्यक्ति हो, जो मेरिट लिस्ट में आया हो उसको भी कहा जाए बाद में कि भाई क्या कारण हो गया, ज्ञान मैंने किया, मैं भूल गया। अब मैंने भी धर्म की किताबें 20 साल पहले पढ़ी थी, कुछ पुराण तो ऐसे हैं 36 साल पहले पढ़े थे, लेकिन आज तक वो ज्यों के तो याद है। भूला नहीं। कॉलेज की मत पूछना, नहीं तो वो तो मैं भूल गया, क्योंकि वो तो मैं तुम्हारे जैसा था क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई तो इसलिए भूल गया, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कॉलेज की, कोई छुट्टे फुट्टे संस्मरण है, क्योंकि वो तो उस समय मैंने किसके लिए पढ़ा था? परीक्षा के लिए पढ़ा था, परीक्षा तक रहा, खत्म हो गया। लेकिन जो मैंने इस मोक्ष मार्ग में आके पढ़ाई की, शोभसम वही है, बुद्धि वही है, मुनि बन जाने से कोई बुद्धि ज्ञान सब कुछ वही है, शरीर वही है, मन वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आज जो मैंने धर्म की किताबें पढ़ी, वो 36 साल हो गए, अभी तक नहीं भूला, सब याद है। तुरंत आप लोगों को मालूम है कि मैं तुरंत बोलता हूं, सन 1980 में मैंने फलाने ग्रंथ में ये पढ़ा था, तुरंत याद आ जाता, पूरी बातें याद आ, जितनी याद की थी वो तो नहीं भूले, जो याद की थी सब याद है, निमित्त पलते ही सब याद आ जाते हैं। हाँ ये लिखा हुआ है। क्यों? वो बातें साल भर याद नहीं रख पाए हम, 1 घंटे बाद याद नहीं रख पाए हम, और ये बातें मेरी आज तक याद हैं, और मुझे विश्वास है जिंदगी के अंतिम तक याद रहेंगी। और ये भी विश्वास है कि यहां से मरण करूंगा तब जन्मांतर में भी याद रहेगी। आज ही नहीं, जो भी मैंने ज्ञान किया है धर्म क्षेत्र का, वो मुझे जन्मांतर में भी याद रहेगा, पक्का है, नियम है।
और जन्मांतरों तक शास्त्रों में लिखा है, जन्मांतरों तक ज्ञान जाता है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान जाता, पहले पढ़ते समय बताओ तुम किस लिए पढ़ रहे हो। बस इतना सा निर्णय करना है, किस लिए पढ़ रहे हो, वो पर्पस। यदि मैंने संकल्प किया है जिस दिन से दीक्षा ली, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। अब मेरी परीक्षा कब है? केवल ज्ञान, मोक्ष जाने के लिए कर रहा हूं। अब जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा मैं भूलूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारी परीक्षा ही नहीं आई। देखो, वही विद्यार्थी, बहुत बहुत सूक्ष्मता से समझना, वही विद्यार्थी यदि परीक्षा 18 महीने में होती तो याद रखता कि नहीं? परीक्षा 2 साल में होती तो याद रखता, लेकिन परीक्षा 10 महीने में हो गई तो उसको दूसरे दिन भी याद नहीं। और पहले कह दिया जाए कि परीक्षा 1.5 साल बाद होगी, याद बना रहेगा, क्योंकि परीक्षा का संकल्प है। इसलिए हमारा संकल्प है कि मैं जो कुछ प्राप्त करूंगा, जो व्यक्ति प्रवचन के लिए प्राप्त करते हैं ना, पढ़ते हैं स्वाध्याय, मेरे पूज्य आचार्य महाराज कभी कहते हैं कि कभी प्रवचन के लिए हम लोग नोट्स बनाते थे। शुरू में जब आचार्य श्री पढ़ाते थे तो लिखते थे। आचार्य श्री कहते हैं पहले ये बताओ लिख किसके लिए रहे हो। अंडरलाइन शास्त्र में लगाते थे, तो किस लिए अंडरलाइन लग रही है? तो हम लोग कहते कभी कोई आएगा तो उससे निपटने के लिए, वाद विवाद के लिए, पंडित के लिए। तो आचार्य ने कहा ये ज्ञान तुम्हारे वाद विवाद तक ही रह जाएगा। उन्होंने कहा प्रवचन के लिए नहीं पढ़ना, उद्दिष्ट प्रवचन नहीं देना, दान उद्दिष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कहा भोजन मात्र साधु के लिए ही मत बनाना, आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो। आप लोग चौका लगाते हो, महाराज नहीं आते तो उस भोजन का क्या करते हैं? स्वयं खाते हो। बस यही जैन दर्शन कहता है, तुम प्रवचन के लिए याद मत करना, तुम ये करना कि प्रवचन देना पड़े तो दे दूंगा, नहीं दूंगा तो मेरे लिए तो प्रवचन काम आएगा जो पढ़ लिया है। यदि महाराज आ गए तो हार दे दूंगा, नहीं आएगा तो स्वयं कर लूंगा। ऐसा ही कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कि पढ़ लो, यदि कोई आ जाए तो प्रवचन सुना देना, नहीं आ जाए तो ये स्वयं तो काम में आएगा ही आएगा। कभी प्रवचन मात्र के, जो प्रवचन मात्र के लिए प्रवचन किताबें पढ़ते हैं, कई लोग नोट्स बनाते प्रवचन के लिए, उनको अपने पास नहीं, नोट प्रवचन के लिए वे ज्यादा याद नहीं रख पाते। आप पंडितों को अक्सर कर देखना, इनका ज्ञान काम नहीं आता, ये समाधि नहीं ले पाते, इनके संलेखना के भाव नहीं होते, ये संयम के साथ मरण नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है सब प्रवचनों के लिए ज्ञान प्राप्त किया है, आजीविका के लिए। दो कारण धार्मिक ज्ञान, एक तो तुमने उपकार के लिए किया, चलो ठीक है, उपकार करने के बाद खत्म। दूसरा आजीविका के लिए किया। आज 90% जितने भी गृहस्थ धर्म की किताबें पढ़ते हैं, शास्त्रीय आचार्य करते हैं, वे सब आजीविका के लिए कर रहे हैं। कोई भी आज दुनिया में 100% तो नहीं, 90% पंडित, 90% कहता हूं, 50 साल पहले के पंडित स्वयं के लिए भी पढ़ते थे। उनके नियम से स्वाध्याय का नियम था, दोनों तीनों टाइम स्वाध्याय स्वयं अकेले में करते थे। लेकिन आज के जितने भी विद्वान हैं, क्योंकि आज पंडित तो रहे नहीं, सब डॉक्टर प्रोफेसर हो गए, 90-80% तो मान ही लो, 80% भारत के सारे विद्वान जो भी धर्म की किताबें पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, सब आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं, सब आजीविका के लिए, सबका उद्देश्य है आजीविका। इसलिए वह ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। धर्म है, धर्म की किताब है, शास्त्र है, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हो? रोजी रोटी के लिए। वो निर्जरा का कारण नहीं बनेगा।
रोजी रोटी मिलेगी, पक्का है, पुण्य बंद होगा, लेकिन पाप कर्मों की निर्जरा नहीं करेगा। पुण्य का बंध तो होगा, पाप की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसमें तुम्हारा उद्देश्य आजीविका का। आज 70 नहीं तो 60% विद्वान प्रवचन देते हैं मात्र पैसे के लिए, आजीविका के लिए, उपकार के लिए नहीं। 60% कह रहा हूं। 60% विद्वान जितने हैं वे सब के सब आजीविका करा प्रवचन देते हैं, 10 लाख क्षण में जाते हैं। उद्देश्य क्या है? आजीविका। 60%। 40% विद्वान ज्ञान बांटते भी, वो कहते मिले या नहीं मिले हम उपदेश देंगे। उनके भाव आते, उनको पैसे का भाव नहीं आता। पैसे कई लोग लेते भी नहीं, और लेते भी हैं तो उनके भाव नहीं है, दे देते हैं तो ले लेते, ऐसे विद्वान हैं। लेकिन 60% विद्वान आजीविका के लिए प्रवचन देते हैं। वो प्रवचन एक लेक्चरर और प्रोफेसर से, एक लेक्चरर और प्रोफेसर यदि पढ़ाता है तो उसे पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसने पढ़ाने के लिए पढ़ाया नहीं, उन्होंने आजीविका के लिए पढ़ाया। सारे मास्टरों से पूछो। इसलिए आज के लोग मास्टर हो गए, शिक्षक हो गए, गुरु नहीं रहे। क्योंकि कोई भी मास्टरी की नौकरी पूछना, भाई क्या करना चाहते हो? बोले आजीविका चला, बाल बच्चे पालना। बोलो पूरे विश्व के अंदर जितने मास्टर हैं ये बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं या अपनी आजीविका के लिए पढ़ाते हैं? कितने % कह दूं? कितने % कह दूं मास्टरों में? 100%। हर व्यक्ति आज, उसको पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, आजीविका है। इसलिए ये गुरु नहीं है, इसलिए कर्मचारी में लग दिया। जब जब हमें ज्ञान जो देते हैं यदि वो आजीविका में आता है तो देने वाला कर्मचारी कहलाता है। जैसे कर्मचारी तुम्हारी दुकान पर बैठ के तुम्हारा काम करता है ना, कर्मचारी को, सेल्समैन को कहो बोले हमारी दुकान का वर्णन करना है, इस ग्राहक की महिमा गाना है, तो सेल्समैन गाता है कि नहीं? ये माल ऐसा है, माल ऐसा है, माल ऐसा है, माल ऐसा है। लेकिन वो काय के लिए गा रहा है? उसका कमीशन है, उसकी आजीविका है, वो गा रहा है, आजीविका है, वो उद्देश्य उसकी आजीविका है। ऐसा ही लेक्चरर है, एक किताब पढ़ाना है, इतिहास पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, सब पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर है? आजीविका पर। उसकी दृष्टि में आजीविका आ रही है, रोजी रोटी आ रही है। जब जब बहुत बढ़िया एक सूत्र बनाओ, कोटेशन बनाओ, जब जब कोई क्रिया को उसको किसी को दे रहा है और उसमें यदि आजीविका की दृष्टि है तो वह दाता गुरु की पद नहीं हो सकता, वो कर्मचारी का पद है। काम वही करेगा, लेकिन कर्मचारी है। उद्देश्य क्या आ गया? आजीविका। इसलिए आज भारत का क्या, सारे विश्व के मास्टर कर्मचारी की कोटि में आ गए। किस कारण से? क्योंकि वेतन लेते हैं, नौकरी कर फार्म भरते हैं तो आजीविका के लिए। मास्टरी मिल जाए, लेक्चरर से मिल जाए, प्रोफेसर मिल जाए, प्रिंसिपल बन जाऊं, आचार्य प्राचार्य बन जाऊं, सब इनके कर्मों की, पाप कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, पुण्य बंद हो सकता है। आज मान लीजिए मैंने संस्थान के बच्चों से पूछा, सांगानेर के, मैंने कहा बेटा शास्त्री आचार्य आप पढ़ाई कर रहे, किस लिए कर रहे हो? सब ने कि महाराज जी अब वो बड़ी बड़ी पढ़ाई में नहीं कर पाया तो ये पढ़ाई करने का। तो मैंने कही पहली बात तो मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें ऊंची ऊंची पढ़ाई करने का। उसने कहा कम से कम नहीं तो 60-70% बच्चों ने कहा। मैंने क्यों पढ़ रहे हो आप ये धर्म की पढ़ाई? आज युग कहाँ दौड़ रहा है? तुमने एक ही बात कहा, महाराज जी उतनी अकल हमारे में नहीं है कि हम कंप्यूटर पढ़ लेते, हम बहुत बड़ी साइंस पढ़ लेते, बहुत बड़े इंजीनियर पढ़ लेते, डॉक्टरेट PMT कर लेते। एक दूसरा, हमारी समर्थ नहीं है कि हम डॉक्टरी पढ़ लें, इंजीनियर पढ़ लें। मैंने कही 2 बातें। अब देखना, एक तो इतनी बुद्धि नहीं है, इसका अर्थ क्या है? वो पढ़ना तो वही चाहता था,
पढ़ना तो वही चाहता था, लेकिन बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा। आधा 50% नंबर खत्म। 50% मेरी शक्ति नहीं है, इसमें पढ़ाई में पैसा बहुत लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि वो तो पढ़ नहीं पाऊंगा, चलो शास्त्रीय आचार्य धर्म की किताबें पढ़ लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजबूरी में सही, लेकिन मजबूरी में सही लेकिन धर्म ही तो कर रहा है, कोई पाप तो नहीं कर रहा है। मजबूरी में कोई मंदिर आता है तो मंदिर ही तो आ रहा है, कोई मंदिरालय तो नहीं जा रहा है। मजबूरी में माला फेर रहा है तो माला ही तो फेर रहा है, कोई गाली तो नहीं दे रहा है। मजबूरी में पूजा कर रहा है तो पूजा ही तो कर रहा है, कोई बुरा तो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मजबूरी में करो, मन मार के करो, मोह से करो, कैसे करो, करो धर्म। यहां तक आपके नंबर मैंने 50 कम किए, मजबूरी के वाले। कर रहा है धर्म, क्योंकि हठ योग भी अपने हठ है। पाप तो नहीं किया ना मजबूरी में, धर्म ही तो किया। अभी 50 नंबर आपके ज्यों के त्यों हैं। अभी आप सेकंड डिवीजन है, क्योंकि आपने मजबूरी में धर्म किया। कोई भी धर्म की क्रिया मजबूरी में करने पर 50% हो जाता। नरक तो नहीं जाएगा, दुर्गति तो नहीं होगी, स्वर्ग तक मिल जाएगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखना, मजबूरी यहां तक ठीक थी, हम पढ़ नहीं सकते, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे पास समर्थ नहीं है, शक्ति नहीं, तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं ये धर्मात्मा की कोटि में ले लेना। मोक्ष तो नहीं जाएगा। धर्मात्मा दो प्रकार के, एक धर्मात्मा को मोक्ष मिलता है और एक धर्मात्मा को स्वर्ग मिलता है। दोनों को अभाव, दोनों धर्मात्मा है। इसको धर्म की कोटि में ले लेना, क्योंकि जम सक्कैतम की रही, उसकी शक्ति ही नहीं है और साइंस पढ़ने की, डॉक्टरेट पढ़ने की, इंजीनियर करने की समर्थ ही नहीं, पुण्यहीन है, क्षयोपशम नहीं, धन भी नहीं, तो उसके लिए जितनी शक्ति है वही तो पड़ेगा। यहां तक तुम्हारा धर्मात्मा धर्म की कोटि में आओगे, आप स्वर्ग जाओगे पक्का है। तीसरा प्रश्न करता हूं, बच्चों से मैंने किया, मजबूरी में पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, किस लिए पढ़ रहे हो? ये समय सार, प्रवचन सार, ये किस लिए पढ़ रहे हो? तो उनका महाराज जी आजीविका के लिए, क्योंकि आपने कहा ना शास्त्रीय आचार्य करने वालों को भी मास्टरी की नौकरी, सरकार की सारी नौकरी मिलती है। जो है हमारे संस्थान से निकले हुए छात्र कुछ अपवाद को छोड़ करके 90% बेरोजगार नहीं होते, सबको रोजगार मिलता है। संस्थान का चमत्कार है। तभी तो आप लोगों को पंडित नहीं मिल रहे। इतने पंडितों की खपत है, सब लोग कहते महाराज मुझे पंडित चाहिए, मुझे पंडित चाहिए। कहां से लाऊं? सरकार कह रही महाराज जी आप तो जितना माल निकालो सब मुझे दे देना। अब सरकार 30-40 हजार देगी, तुम 10 हजार दोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे, वहां जाएंगे। सरकार ने कह दी महाराज जो माल आपके संस्थान से निकले सब मुझे देते जाओ। इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब तुम्हें कहा देखो, सब उसने धर्म किया, समय सार मेरे सब कुछ पढ़ा, सब ने एक ही बात कही, आजीविका, नौकरी। जो आपने नौकरी की छूटें दी, यदि हम ये कह दें कि संस्थान से पढ़ने वाले को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, अब वो आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए वो 50 नंबर खत्म हो गए। अब वो जैसे लौकिक पढ़ाई है ऐसे ये पढ़ाई है, कोई एक भी नंबर मिलने वाला नहीं। अब जो नंबर मिलेंगे कि ये पढ़ाई करने के बाद तुम बिगड़ नहीं पाए, अंडे नहीं खा पाए, शराब नहीं पी पाए, मिथ्यात्व की तरफ नहीं गए। अब देखना, पढ़ाई का तो काला खत्म, स्वाध्याय के नंबर तो खत्म, वो तो नंबर 0 हो गए। अब दूसरे पेपर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप वहां पढ़ते तो शायद अंडे खाने लग जाते, वहां पढ़ते तो शायद मंदिर ही नहीं आते, वहां पढ़ते तो अभक्ष सेवन करते, वहां पढ़ते तो रात में भोजन करते, वहां पढ़ते तो पता नहीं तुम क्या क्या करते जो सारी दुनिया कर रही है। पर तुमने ये पढ़ा तो बहुत सारे लाभ हैं।
इसलिए आजीविका के लिए भी पढ़ना तो भी पढ़ना। मैंने बहुत सोच के आशीर्वाद दिया। मैंने कहा ये सब आजीविका के लिए पढ़ेंगे, मैं क्यों आशीर्वाद दूं? ये तो पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे और अच्छे बुरे काम भी करेंगे, रिश्वत भी लेंगे, सब करेंगे। मैंने सब सोचा। मैं बहुत आशीर्वाद देते समय बहुत खोपड़ी तेज रखता हूँ, क्योंकि मैं फंस गया तो दलाली में काले हाथ में क्यों करूँ, लेना एक ना देना दो। तो मैंने ये सब सोचा कि ये संस्थान खोलना, ये विद्यालय खोलना, आप विद्यालय है जो लौकिक विद्यालय, इनमें पढ़ने वाले लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? जैन धर्म को जानने के लिए, शाकाहारी बनने के लिए नहीं, किसके लिए? बड़े स्कूलों में पढ़ने की शक्ति नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है और बाहर जा नहीं सकते हैं, तो वो इन स्कूलों में पढ़ रहे। तो फिर मैंने कहा मैं इनको आशीर्वाद क्यों दूं? इनको तो संसार बसाना है। संसार बसाना और संसार बसाने वालों को आशीर्वाद देना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने संसार नहीं बसाया, लेकिन संसार बसाने वालों को आशीर्वाद देता हूं। स्कूलों को आशीर्वाद दे रहा हूं, ये संसार बसाएंगे। संस्थान बनाए, छात्रावास बनाए, ये सब संसार बसाएंगे। और तो और तुम नमोस्तु करते हो, तुम्हें भी आशीर्वाद दूं तो तुम काहे के लिए लेते हो आशीर्वाद? बोल दो सही तो मालूम तो मुझे सब है, चिंता नहीं करना। तुम्हारे मुंह से कहलवाता हूं 99% सब कहते बाबा जी धंधा पानी अच्छा, संसार के लिए 90% भक्त संसार के लिए आशीर्वाद लेते हैं, संसार बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। अब मैं संसार बढ़ाने का आशीर्वाद क्यों दूं? बहुत सोचा मन, बाद में सोचा देख ये तो तूने सोच लिया, अब दूसरा देख। संसार तो बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे स्कूल में जाएंगे तो अंडे भी खाएंगे। जैन भी अंडा खाएगा, शराब पिएगा, भगवान को भी नहीं पहचानेगा, नमोकार मंत्र भी नहीं जानेगा, पता नहीं क्या क्या, जो सारे दुर्गुण। जब दुर्गुणों की लिस्ट उठाई, अब देख ले, एक व्यक्ति आशीर्वाद देगा, संसार तो बढ़ाएगा, लेकिन सदग्रस्त बनेगा, शाकाहारी बनेगा, रात में नहीं खाएगा, अपनी गृहस्थी बचाएगा तो गलत मार्गों में नहीं जाएगा, अंडे को कभी शाकाहार नहीं खाएगा, बनाए बताएगा, संसार तो बसाएगा। जब दुर्गुणों की लिस्ट देखी, तुरंत मैंने एक हाथ नहीं 2 हाथ उठा दिए, मैंने कहा आशीर्वाद 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 स्कूल के लिए। क्यों? संसार तो बसाएंगे लेकिन अंडे तो नहीं खाएंगे। इस स्कूल से बस एक ही फायदा, कोई फायदा नहीं है, कोई। इन स्कूलों से एक ही फायदा है कि यहां पढ़ने वाला गृहस्थी तो बसाएगा, लेकिन अंडे को शाकाहारी नहीं बताएगा। ये छात्रावासों में सबसे बड़ी चीज, ये सब संसार बसा रहे हैं। सांगानेर छात्रावास हो, चाहे कोई छात्रावास हो, सब बड़े बड़े पंडितों को देख ले, सब संसार बसाते हैं, सब आजीविका कमाते, सब धन कमा रहे। फिर भी मैं आशीर्वाद क्यों दे रहा हूं? एक ही बात का, कम से कम ये गृहीत मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाएगा, अभक्ष नहीं खाएगा, सदग्रस्त बनेगा, कम से कम ये देव साध गुरु को ही मानेगा, नमोकार मन समझेगा, पूजा समझने लग जाएगा, कम से कम स्वयं नहीं समझे तो समझे, दूसरों को समझाने लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात आई कि यदि किसी के पास कोई वस्तु हो और वो तुम्हें चाहिए हो, तो उसका आचरण मत देखना, उसके विचार मत देखना, जो तुम्हें चाहिए है वो ले लो। देने वाला पापी है, देखो मत। राजनीति में सोमदेव ने लिखा कि राजा के दुर्गुण मत देखना, कलेक्टर का दुर्गुण मत देखना, शाकाहारी है कि मांसाहारी ये मत देखना, क्योंकि वो पथ पर है। तुम्हें अपने काम से मतलब है कि उसके आचरण से। यदि बड़े ऑफिसर का हम आचरण देखने लग जाएंगे
तो बोलो उसका क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा किसका? भैरव सिंह शुद्ध मांसाहारी थे, शुद्ध मांसाहारी, और हम उनको आशीर्वाद देते थे। लोगों ने मेरे पास बोला महाराज जी ये शुद्ध मांसाहारी है। ठाकुर साहब थे, वो तो कहते ही थे महाराज जी मैं तो मांसाहारी। मैंने कुछ नहीं बोला। यदि मैं उनका इस देख कर कहता नहीं मेरे पंडाल में मांसाहारी नहीं आएगा, तो आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाता और राजस्थान के कार्य नहीं। मैंने मांसाहारी को समर्थन दिया कि मुख्यमंत्री को? तुम्हें मुख्यमंत्री से मतलब है कि मांसाहारी से? वसुंधरा खुद मांसाहारी है। तो यदि मांसाहार की तरफ जाते हो बिजोलिया वालों, तो बोलो तुम्हारा क्या होता है? राजा का आचरण नहीं देखा जाता, राजा का अधिकार देखा जाता है। वो जिस पोस्ट पे है, अब वो कौन है कैसा है अपन को मतलब नहीं, अपन को मतलब है अपने कार्य से। हमें कार्य चाहिए, उससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। रामचंद्र जी जैसे महान ज्ञानी ज्ञान के लेने के लिए अपने भैया को रावण के पास भेज दिया। बस वहां से मुझे बहुत शिक्षा मिली, बहुत डेवलप किया मैंने, बहुत चिंतन किया। जब ये प्रसंग मैंने देखा रावण के पास, और वो भी लक्ष्मण जैसे भाई को। रावण दुश्मन है, पापी है, निकृष्ट है, वैष्णव दर्शन के अनुसार तो उसकी और बुरी दशा है, और लक्ष्मण से कह रहे हैं जाओ। लक्ष्मण कहते भैया किसके पास भेज रहे हो आप? उस पापी के पास? उस पापी के पास भेज रहे हो? रामचंद्र जी कहते हैं धन की और ज्ञान की जाति नहीं देखी जाती। सोने का बिस्कुट कीचड़ में भी पड़ा है तो धन का लोभी कीचड़ देखता है कि सोना देखता है? आप यदि 16 के कपड़े पहन करके बिजोलिया आ रहे हो, रास्ते में नाली का पूरा, कितने का होता है एक बिस्कुट? एक बिस्कुट पड़ा है नाली, बिल्कुल शुद्ध नाली का है। अब आप छोड़ के चले आओगे कि उठा लोगे? कपड़े पहने हो मंदिर के, हमारा धो लेंगे और क्या होगा, पुनः नहा लेंगे। धन का कोई भी एक चीज ऐसी है धन जिसका छुआछूत नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं। हर चीज छुआछूत होती है लेकिन धन कोई छुआछूत नहीं होता। कौन दे रहा है? कोई छूत सी चीज कहेंगे नहीं भैया अपन नहीं खाएंगे, ये तो फलाना है। और दुकान पर कोई नोट देवे कि तो झाड़ू लगाने वाले ने दे, धोके लेते हो कि शायद? कोई झाड़ू धोगे नहीं, नोट उठाओ पहले पानी में डालो धो, कोई नहीं धोता, तुरंत ले लेते हो। शाकाहारी है, मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, भंगेड़ा है, गंजेड़ा है, कैसा है, पापी है, पुण्य, कुछ भी नहीं। नोट के लिए कोई अशुद्धि नहीं होती, धन के लिए ऐसा ही ज्ञान होता है। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण ज्ञान को देखो, ज्ञान को देखो, ज्ञान को छुआछूत नहीं होता। ज्ञान पापी से भी मिले तो ले लो। ज्ञान और धन कभी अशुद्ध होते ही नहीं है, कभी नहीं होते, होते ही नहीं है शुद्ध। रावण के पास ज्ञान है, वो कितना बड़ा पापी हो, ज्ञान अशुद्ध नहीं होगा। लक्ष्मण को भेज दिया। इसलिए ध्यान रखना, जो वस्तु तुम्हें चाहिए है, जिसके पास है, बस उस वस्तु का मूल्य देखना, उसको समझना, उसके अंगाड़ी पिछाड़ी तुम्हें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना। कबीर दास ने तो स्पष्ट लिख दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भजने की बात कही है, आचरण क्रियाओं की नहीं। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, जैसे कल ही मैंने कहा था प्रातःकाल, कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं रोक सकता भगवान के नाम को। पापी भी लेवे तो लेवे, भगवान भी नहीं रोक सकते। उसने नाम लिया है, उसको पुण्यबंध होगा, कोई नहीं रोक सकता। पापियों को भी होगा,
कैसा भी जपे तो भी होगा, मजदूरी मिलेगी उसको, और अपन को मिलता है तो ले लेना चाहिए। तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम ये आप लोगों को भी मैं ऐसे ही आशीर्वाद नहीं देता हूं, इसलिए दे देता हूं, यदि मैंने इनको छोड़ दिया तो ये कहां जाएंगे? कहीं तो जाओगे, खोटे गुरु के पास जाओगे। मंदिरों में रोक दिया कि इन मंदिरों में वही आएगा जिसको मोक्ष जाना हो, मंदिरों में वही आएगा, आशीर्वाद मैं उसी को दूंगा जो मुनि बनेगा, जो शादी वाह करेगा, गृहस्थी बसाएगा, व्यापार धंधा करेगा, मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा। और चतुर्मास भी मैं वहीं कहूंगा जो कमेटी चतुर्मास में मुनि दीक्षा लेगी। मैं क्यों बेफालतू तुम्हारे संसार में पढ़ूं? यदि ये नियम मैं ले लूं तो मेरा चतुर्मास कौन करे? कौन? कोई नहीं कराएगी। और मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा जो मुनि बनेगा। मैं संसार मार्ग का समर्थन नहीं करता हूं, मैं परमार्थ मार्ग का समर्थन करता हूं। बहुत अनर्थ हो जाएगा, ये कभी होने वाला नहीं है। भगवानों के समय भी नहीं हुआ, चौथे काल में भी नहीं हुआ। सारे लोग गुरु के पास मुनि बनने के लिए नहीं आते, सारे लोग मंदिर में भगवान बनने के लिए नहीं आते। और ये पाबंदी लगा दी जाए तो इन मंदिरों में कोई दर्शन करने वाला नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं भगवान बनना चाहते? जनवाणी का बेटा नहीं। तो फिर मैं संसार कैसे बढ़ाऊं? ये सब संसारी हैं। हाँ, मुझे भी मालूम है कि संसारी है, मुझे भी मालूम है कि आपके पास आया है कि जिससे मेरा व्यापार धंधा अच्छा चले, इसके शादी विवाह हो जाए, इसका मकान बन जाए, घोड़ा गाड़ी आ जाए, ये धन दौलत के लिए आया है। पर ये सब चीजें तो आपने मेरी छुड़ा दी, फिर मैं इनको बढ़ावा क्यों दूं? उन्होंने कहा देना है। बोले क्यों देना है? बोले शादी का आशीर्वाद मांग रहा है, इसको तुम भक्त बना लो। बोले क्यों बनाऊं भक्त? मैं ब्रह्मचारी व्रत रखूं और भक्त को शादी करने दूं? कृतकारत अनुमोदना मैं क्यों करूं? क्यों शादी का आशीर्वाद? जिनवाणी कहे देना है। मां तू समझ नहीं रही है, ये संसार बढ़ा रहे हैं, संसार। बोले नहीं बढ़ा रहे, मेरे से ज्यादा अकल तेरे में नहीं, दे दे। ओहो गजब गजब। जिनवाणी कहती देख, तू आशीर्वाद नहीं देगा ना, ये धर्म से दूर हो जाएगा। मंदिर में नहीं आने देगा ना, ये धर्म से दूर हो जाएंगे। और धर्म से दूर होकर के ये पता नहीं किससे शादी करेंगे, पता नहीं किससे करेंगे, उन्मत्त हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे। कम से कम तेरे भक्त बनने के बाद ये शादी तो करेंगे, लेकिन किसी जैन कन्या से करेंगे, बना ले। अब देखना, शादी का आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद भक्त बनाओ। स्पष्ट मालूम है कि मुनि नहीं बनेगा, ग्रस्त बनेगा, तो भी आशीर्वाद देने को कहा, तो भी कहा लो, क्योंकि संसार तो बढ़ेगा लेकिन संसार भ्रष्ट नहीं हो पाएगा। यदि ये धर्म से दूर भाग जाएंगे तो पता नहीं किस किस से शादी कर लेंगे, वंश खत्म हो जाएगा, कुल वंश हो जाएगा। फिर तू आहार करने कहां जाएगा? अब देख ले, ज्यादा हैकड़ी कर रहा है ना। मैं नहीं दूंगा तो यदि गृहस्थों को तू आहार नहीं देगा तो तुझे आहार कौन देगा? ये बता दे पहले। बाहुबली बन, वो तो मेरी शक्ति नहीं है। वाह रे वाह। देखो जिनवाणी ने मेरे माइंड को कैसा समझाया। मैं बहुत कुतर्की हूं, तुमसे कम कुतर्क करता हूं, इनसे ज्यादा करता हूं। शास्त्रों से बहुत चिंतन करता हूं, बहुत वितर्क करता हूं। जिनवाणी फिर मुझे इतनी अच्छी तरह समझाती है जैसे माँ एक बच्चे को समझाती है ना।
माँ मुझे बहुत समझाती, बहुत सब तरफ से समझाती है। बोले देख बेटा, तेरे में शक्ति तो है नहीं बाहुबली बनने की। आहार तू किसके यहां करने जाएगा? रोटी कौन? और शादी का तू विरोधी है, गृहस्थी का तू विरोधी है। कि जो गृहस्थी बसाएगा मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, उसको भक्त नहीं बनाऊंगा। तो तू शादी करने नहीं देगा और बाहुबली जैसी साधना कर नहीं पाएगा तो आहार को उठेगा ना, तो आहार तुझे कौन देगा? उस घर में तो वो जो पत्नी लाया है वो तो मछुआरन लाया है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु होती ना वो लाया है। अब तूने तो भक्त बनाया नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं था कि मुझे शादी किससे करना चाहिए, उपदेश ही नहीं दिया। अब बेचारे को जो मन में आया जो कर लिया। अब आहार करने कहां जाएगा? मछुआरन के यहां? किसके यहां जाएगा आहार करने? नहीं, मछुआरन के तो नहीं जाऊंगा। तो कौन देगा आहार? शादी तू करना नहीं देता। ओहो, आशीर्वाद दे दे जल्दी। अब इसलिए मत दे कि गृहस्थी बसा रहा है, इसलिए दे कि कम से कम साधु को आहार देने लायक कि बचा रहेगा। साधु के आहार देने लायक कि कुल बचा रहेगा, संसार बसाएगा। कुछ भी खा सकता है। तो इसको भगा देगा ना तो इसको अंडे भी कोई खिला सकता है। आज विज्ञापन खूब चल रहा है। हम मुनि बनाने के लिए, प्रवचन देने के लिए नहीं बैठते। मुझे मालूम है कितने लोग मुनि बनेंगे, लेकिन फिर भी बैठता हूं, फिर भी बोलता हूं। संसार बढ़ाओगे पक्का है, लेकिन यदि हम उपदेश बंद कर दें तो आज टीवियों पे आ रहा है जम के, अंडा शाकाहार है, ये है, सब आ रहा है, तुम सब अंडे खाने लग जाओगे। तो जनवाणी मां कहती बेटा ये संसार बसाएं तो बसाने दे, लेकिन बस इनको अंडे मत खाने देना। इसलिए प्रवचन देना चला जा इन संसारियों के लिए। दो प्रकार का प्रवचन, एक प्रवचन दिया जाता है मुनि बनने के लिए और एक प्रवचन दिया जाता है सदग्रस्त बनने के लिए। अच्छा संसार, संसार तो बढ़ेगा लेकिन अच्छा संसार। संसार बुरा भी है और अच्छा भी है, शाकाहार भी है, मांसाहार भी है। यदि तू इनकी उपेक्षा कर देगा, इनकी थालियों में, इनके चौकों में मांसाहार आ जाएगा। इसलिए तू आशीर्वाद दे, कम से कम संसार बढ़ेगा तो सही, लेकिन मांसाहारियों का नहीं बढ़ेगा, शाकाहारियों का बढ़ेगा। संसार में दो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी। कम से कम तू उपदेश देगा, भक्त बनाएगा, इनको आशीर्वाद देगा, तो शाकाहारियों का संसार बढ़ेगा। तेरे संपर्क में आने के बाद, तेरे प्रवचन सुनने के बाद बहुत सारे लोग मांसाहार की तरफ नहीं जाएंगे, ये शाकाहारी बने रहेंगे। बहुत सारे लोग सब इतना अच्छा होने लग जाएगा। बोल कितना बड़ा कार्य होगा। एक मछली भी त्याग दी, उसका नाम शास्त्रों में है, और तेरे प्रवचनों से सारे हजारों लाखों लोग मांसाहार का त्याग कर देंगे। क्या यह धर्म नहीं है? अब देखना, हमारी दृष्टि किस पे गई थी कि संसार बढ़ाएंगे, गृहस्थी बसाएंगे, और मातेश्वरी की दृष्टि किस पे गई जनवाणी की? बोले एक ही पक्ष मत सोच, संसार तो पापी भी बढ़ाता है और तेरा भक्त भी बढ़ाएगा। मांसाहारी भी बढ़ाता है, शाकाहारी भी बढ़ाएगा। संसार में मांसाहारी भी रहेंगे, शाकाहारी। बोल तुझे कौन से व्यक्ति पसंद है? बोले शाकाहारी। आशीर्वाद दे इसको, प्रवचन दे इसको। तेरे प्रवचनों से लाखों लाखों लोग मांसाहार से बचकर शाकाहारी बने रहेंगे। अब बोलो अहिंसा परम धर्म। एक अंडे को खा लिया, एक जीव को खा लिया, तुमने कुछ भी धर्म नहीं किया, कुछ भी धर्म नहीं किया, एक व्रत भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी जनवाणी कहती है अविरति को भी उपदेश दो। यदि एक का, अब देखना,
एक मछली का त्याग कर दिया और महाराज ने नमोकार मंत्र नहीं सीखा वो धीवर ने, शाकाहारी नहीं हुआ वो धीवर, शेष मछलियां तो मारेगा। एक मछली त्याग दी, शास्त्र भर दिए प्रशंसा में, ग्रंथ लिख दिया उसने, एक मछली का त्याग कर दिया, एक मछली को जीवन दान दिया। जैन धर्म कहता है सारे दुनिया के धर्म एक तरफ रख दो और एक व्यक्ति का, एक जीव का जीवन दान एक तरफ रख दो, सारे धर्मों से बड़ा एक जीव का जीवन दान है। जीवन दान जो मैंने कल स्थापना पे परसों कहा था, मुराद से कहा देखना, जो मैं बहुत बार कहता, इधर महावीर स्वामी आ रहे हैं दर्शन देने, मुझे भगवान का दर्शन होना है। इधर सामने चीटी है, मैं चीटी को देखता हूं तो महावीर स्वामी गायब हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार भगवान ने निर्णय किया है आज मैं तुझसे खुश हूं। पारसनाथ भगवान कहते मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा जैसे लोलार को दिया था। लोलार का ही था, लोलार को जैसे पारसनाथ ने दर्शन दिए ऐसे मैं तुझे दर्शन है, उनको स्वप्न में देने आया था, तुझे मैं साक्षात देने आऊंगा। और आ भी गया, आ भी गया। लेकिन उसी समय पैर के नीचे चींटी आने वाली है, पैर उठ चुका है, चींटी नीचे है। पारसनाथ कहते देख मेरी तरफ देख, जल्दी देख, 1 सेकंड का समय है, 1 सेकंड का समय है, जल्दी देख। अब भगवान को देखता हूं तो चींटी मरेगी और चींटी को देखता हूं तो भगवान गायब। अब मैं क्या करूं? गजब का जैन दर्शन। भगवान को देखता हूं तो चींटी जाती है और चींटी को देखता हूं तो भगवान जाते हैं। और मैं मुनिराज हूं, मुनि महाराज हूं। तुम्हारी तो छोड़ो, तुम तो भगवान ही मालिक है। तुम्हें तो भगवान के बदले किसी को निपटाना पड़े तो भी निपटा दोगे। बलि चढ़ा देते ना, बलियां चढ़ देते ना भारत में। देखो तुम्हारा, हम तो तुम्हारे दिगंबर जैन साधु की कह रहा हूं। क्या मैं भगवान को नहीं चाहता हूं? लेकिन मैं क्या करूं? भगवान ने भी ऐसी शर्त लगाई, देख ले इसी समय, भगवान थोड़ा रुक जाओ। मैं नहीं, एक टाइम उधर देख या इधर देख, इधर देख या उधर देख, इधर देख या उधर देख, जल्दी 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 कर। क्या करें? भगवान भग रहे हैं उसमें। आपकी सलाह क्या है? बोलो भाई, क्या सलाह है? फिर भगवान द्वारा आएंगे नहीं, पक्का है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तूने देख, आज तक मैं किसी को दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरे पर मैं फिदा। आ गया भगवान, द्वारा आऊंगा नहीं, ये भी वायदा है। भगवान कल फिर आ जाए नहीं, अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट। जिंदगी में कभी तू दर्शन नहीं कर पाएगा मेरा। अब मैं क्या करूं? भगवान का दर्शन कर लूं तो चींटी निपट जाए और चींटी देखता हूं तो क्या करें? बोलो तुम्हारा सच्चा दिगंबर गुरु मुनि को आपकी सलाह क्या है? हिम्मत से बोलना, भगवान का सवाल है, पारसनाथ बाबा का सवाल है। एक और भगवान है तराजू पर, एक और चींटी है तराजू पर। दोनों तराजुएं हैं, एक पलड़े में अकेली चींटी बैठी है। चींटी की कीमत क्या है? कुछ नहीं, तुच्छ प्राणी है, 3 इंद्रिय जीव है। और एक और सारे 3 लोक का नाथ, त्रिलोकी नाथ, देवादि देव पारसनाथ। हाँ, निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंता मणि पारसनाथ, दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो। बोलो पारसनाथ भगवान की। जिनकी कृपा से मैं मुनि बना, जिनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला, जिन्होंने मुझे सारा मार्ग दिखाया, ऐसा भगवान सामने परम उपकारी त्रिलोकीनाथ, 3 लोक का वंदनी भगवान सामने खड़ा है। और एक चींटी, तुच्छ, निकृष्ट पर्याय, निंदनीय पर्याय, जन्म जन्म की पापिन
चीटी क्यों बनी वो? चीटी क्यों बनी वो? बोलो ना। पापन है, जन्म जन्म की पापन, निकृष्ट तुच्छ जीव, कोई कीमत नहीं। आप बता दें, चीटी और भगवान में, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कहां आकाश, आकाश से भी जाओ, और कहां धरातल। अब ऐसी स्थिति में निर्णय करना है। दोनों पे गुस्सा आ रहा है, भगवान पे भी आ रहा है। इसी समय आने को मिले, आगे पीछे आ जाते। भगवान कहते मैंने ये सेटिंग करके रखी थी। और चीटी पे भी गुस्सा, तू इसी समय आई यहां पे जब मेरे भगवान आ रहे थे। चीटी कहती है ना मैं तुम्हें जानू ना भगवान को जानू, मैं तो जलना है तो चलना है। ओहो, भगवान परीक्षा करते हैं। जिनवाणी मां कहती है छोड़ दे भगवान को। ना भगवान को छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से भगवान मिले हैं दर्शन करने, छोड़ दे भगवान को। पर द्वारा नहीं मिलेंगे, मत मिलने दे। चीटी को बचाओ। सम्मेद शिखर की वंदना छोड़ सकता हूं, लेकिन रास्ते में जीवों को कुचल के नहीं जा सकता। इसलिए जिनवाणी में मुनि महाराज के लिए मंदिर जाने का नियम नहीं दिया, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का नियम नहीं दिया, तीर्थ क्षेत्र बनाने का नियम नहीं दिया। तुम्हारे लिए कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं। तुम्हारी सम्मेद शिखर छूटती है तो छूट जाए, तुम स्वयं तीर्थ हो, तुम्हें तीर्थों की जरूरत क्या है? उन तीर्थों को छुड़ाने के लिए जिनवाणी ने मुनि को स्वयं तीर्थ कह दिया। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ के अंदर, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। और आप पूजा में पढ़ते भी हो, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश। तुम अपने मुनि को क्या मानते हो? है? वो सिद्ध तो स्थायी हैं, और जैनियों के जैन मुनि चलते फिरते सिद्ध कहा, चलते फिरते तीर्थ कहा, जिन मुद्रा कही, ये सब टाइटल दे दिए। लेकिन तीर्थों की वंदना करना हमारे लिए जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये तीर्थ मेरे लिए बनाते ही नहीं हूं, कोई जरूरत ही नहीं। हमें क्या जरूरत? ये तीर्थ जितने भी हैं सब तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए तो कोई, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि तीर्थों का वंदना करें। मेरे किसी शास्त्र में नहीं लिखा तुम्हें मंदिर का दर्शन करना है, कहीं नहीं लिखा। बोले नहीं करना, नहीं करना। मिल जाए तेरी मर्जी पड़े तो कर लेना, मैं नियम नहीं देता हूं। क्यों? दिगंबर मुनि भगवान को छोड़ सकता है, चीटी को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। मंदिर जा छोड़ सकता है, सब छोड़ देगा, एक चीटी को नहीं मारेगा। सम्यक दृष्टि का एक ऐसा लक्षण बन जाता है ज्ञानी का। चीटी को बचाया, एक ने भगवान की तरफ देख लिया, चीटी मार दी। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त नहीं हो सकता, ये जैनी नहीं हो सकता, ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, इसने मुझे जाना ही नहीं। भगवान बिना दर्शन दे करके, बिना आशीर्वाद के चले गए। दर्शन तो दे दिए, दर्शन, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया, और भक्त भी नहीं बनाया, कह दिया ये जैनी हो ही नहीं सकता। और जैसे उसने, जिसने भगवान को छोड़ दिया, भगवान आप जाओ तो जाओ, मैं चीटी तो नहीं मारूंगा, और उस चीटी को देखने में लग गया। सोच लिया महाराज तो गायब, भगवान तो गायब हो गया होगा। भगवान आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है, बेटा आज मुझे गर्व है कि तूने मेरे से ज्यादा महत्व अहिंसा परमो धर्म को दिया। जा, एक दिन तू मेरे जैसा भगवान बनेगा। भगवान को देखने से भक्त ही बनोगे। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त ही बन पाएगा, लेकिन चीटी की रक्षा करने वाला भगवान बन सकता है। भगवान बनने के लिए भगवान नहीं बनाएंगे, अहिंसा परमो धर्म बनाएगा। तूने चीटी को नहीं बचाया है, भगवान बनने का रास्ता प्रशस्त किया है। और इसने चीटी को नहीं मारा है, भगवान का दर्शन नहीं किया है, इसने अपने भगवान बनने की रास्ता बंद कर दिया है। इसलिए मैं इस समय पे आया था कि इन भक्तों में देखूं
कितने लोग मोक्ष जाएंगे और कितने लोग मेरे भक्त बनेंगे। बस जो जो चींटी को महत्व दे देंगे वे सब भगवान बन जाएंगे, और जो जो भगवान को महत्व दे देंगे वो भक्त बन जाएंगे। चींटी को जो महत्व दे देंगे वे मोक्ष जाएंगे, और जो भगवान को महत्व देंगे वे स्वर्ग जाएंगे। अब आपका निर्णय है कहां जाना है। भगवान को भक्ति करने वाला अधिकतम स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग से ज्यादा देर नहीं टिकता स्वर्ग में। तहते चय थावर तन धरे, वहां से मर करके एक इंद्री बन जाओगे, और चींटी को बचा लिया तो ऐसे पद पर पहुंचोगे जहां से कभी गिरने वाले काले कल्प सते पिछा गते सिवा नाम। कितनी जिंदगी निकल जाए पुनः गिरने वाले नहीं हो। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। एक चींटी पर गजब जैन दर्शन। भगवान को भी कह दिया कुछ नहीं भगवान चींटी के सामने। बोलो अहिंसा धर्म की कीमत कितनी है। भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं है, पासंग में ठहरते हैं, एक चींटी को बचाओ। पूज्य चिंतन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि कितने लोग मोक्ष मार्गी हैं, इसका निर्णय कैसे करूं। सम्यक दृष्टि नहीं, मोक्ष मार्गी वृत्ति। सही वृत्ति कौन है, अंदर से वृत्ति कौन है। क्योंकि व्रत कभी कोई भय से ले लेता है, नहीं हम डर से लेते हैं, तो सही ओरिजिनल वृत्ति कैसे मानो। कई लोग लोभ में ले लेते हैं, नहीं हम बाबा जी खुश हो जाएंगे। कई लोग डर से ले लेते हैं, कहीं मेरी दुर्गति ना हो जाए। कई लोग कहने पे ले लेते हैं, बहकावे में दूसरों के। ओरिजिनल वृत्ति है ये कैसे जानो। तो चक्रवर्ती ने क्या किया, महापुराण में वर्णन है। एक आंगन में बहुत सारी हरियाली बिछा दी, बहुत हरियाली बिछा दी, घास फूल फल फूल बिछा दिए, उनमें सब में जीव जंतु हैं। और राजा साहब ने सारे रास्ते बंद कर दिए, और पूरे पंडाल में जो भी उनका आंगन हो, और सबसे कहा सभी लोग लाइन लगा के मेरे पास आओ। सभी लोगों को आदेश है तुरंत जल्दी करो। पूरे अयोध्या वासियों को, पूरे नगर को बुलाया। राजा का आदेश पाते सब दौड़े, जल्दी कम हियर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहां आओ। सब दौड़े चले आए, सब दौड़े चले आए। सब राजा साहब ने बुलाया, राजा साहब ने बुलाया, राजा साहब ने बुलाया। राजा की आज्ञा है। कुछ लोग थे जो भी 1000, 2000, 100, 500, 10, 20 जो वे पंडाल के बाहर खड़े हो गए, आंगन के बाहर। राजा ने कहा आदेश की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते क्या, राजा की आज्ञा जल्दी आओ। राजा साहब नहीं आ पाऊंगा। मालूम राजा आज्ञा का सजा क्या है। बोले मालूम है, मृत्युदंड। देश निकाला। पहले राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को दो दिए जाते, देश निकाला या मृत्युदंड। तो क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है। मैं बाध्य हो जाऊंगा तुम्हें मृत्युदंड देने के लिए। मेरी प्रजा होकर के भी मैं तुम्हें दंडित करना पड़ेगा, क्योंकि कानून है राजा की जो आज्ञा ना पाले उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। क्या तुम मौत से नहीं डरते हो। क्या तुम्हारा परिवार नहीं है, क्या बाल बच्चे नहीं है। बोले साहब सब कुछ है, बाल बच्चे भी है, परिवार भी है, पत्नी भी है, माँ भी है। तो तुम्हें मालूम तुम्हारी मान्यपूति हो जाएगी, तुम्हारी स्त्री विधवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बोले सर मालूम है। तो फिर क्यों नहीं आज्ञा का पालन हो रहा है। नहीं आ सकते। आपके दर्शन करने के लिए आने पर, आपकी आज्ञा का पालन करने पर मुझे इन जीवों को कुचलना पड़ेगा जो आंगन में बिखरे पड़े। मैं मर सकता हूं, मैं माँ को निपूती कर सकता हूं, पत्नी को विधवा कर सकता हूं, बच्चों को अनाथ कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता।